100 काशी को एक बासी का मान्यता दिया गया है। आपने बासी नदी की सफाई का बीड़ा उठाया जब से आप विधायक हैं। कहाँ तक ये कारवा पहुंचा है और कब तक उम्मीद करेंगे बासी की बासी नदी साफ? निश्चित रूप से जब मैं विधायक हुआ 2022 में, तो 2022 के सदन में जब मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला, तो उसमें सबसे मैंने अपनी जो मांग रखी, उसमें एक प्रमुखता से मांग रखी कि हमारे सनातन धर्म के श्रद्धा के प्रतीक ये बासी धाम जो 100 काशी और एक बासी स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है, ऐसे अपने इस तीर्थ स्थल को विकास के लिए और इसको अविरल धारा से जोड़ने के लिए, बासी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने उस सदन में मांग उठाई थी। और पिछले साल भी हमें लगता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, किंतु उस बार हमारा बासी धाम जुट नहीं पाया था। इस बार पुनः हम मांग रखते रहे, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हम मिले और मिलने के दौरान जब हमने चर्चा किया कि महाराज जी किसी तरह से बासी धाम को हमारे पौराणिक स्थल से जोड़ने के लिए, उसके सनातन धर्म की आस्था को और बढ़ाने के लिए हमें इसको पुनरुद्धार की आवश्यकता है बासी नदी की। तो मुझे याद है कि पिछले 3 महीने पहले जब पूरे प्रदेश का जब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे थे, तो उस बैठक में उन्होंने ये तय किया कि सिर्फ कुशीनगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सनातन धर्म से आस्था से प्रतीक जो भी पौराणिक नदियां हैं, वो हर जिले में 1-1 2 नदियों को चिन्हित करके उसके पुनर्जीवित करने के लिए महाराज जी ने एक बेड़ा उठाया, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में अपना ये निर्णय सुनाया, जिसके बाद से हमारे मांग में और गति आ गई। और पिछले महीने पूरे जिला प्रशासन के द्वारा सफाई अभियान लगाया गया, किंतु त्योहारों की वजह से उसमें चूंकि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो कई चरणों में होना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम उस चरणबद्ध तरीके से करते हुए सफाई अभियान को लगाते हुए और बासी को हम नदियों से जोड़ने का पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले साल में जो माननीय सांसद जी कह रहे हैं, हम सबका प्रयास है, हमारे प्रमुख जी का प्रयास है, हमारे और जनप्रतिनिधियों का भी प्रयास है कि कैसे हम इस बासी नदी को हम पुनर्जीवित कर लें। हमें पूरा विश्वास है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में और हम सबके प्रयास से ये भागीरथ का प्रयास हमारी नदी पुनर्जीवित होगी, यही मुझे पूरा विश्वास है। कार्तिक पूर्णिमा पे हर वर्ष ये आयोजन होता है, जिसमें आप बढ़ चढ़ के वर्षों से हिस्सा लें। क्या कुछ उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम? ये उद्देश्य हमारा सामाजिक सेवा का भाव है। ये पिछले 6 माह जब विधायक नहीं था तब से मैं इस अभियान को चलाता हूँ। हमारे कुछ साथियों ने पहले शुरू किया, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर हमने सहयोग पूरा किया, फिर धीरे धीरे इसका और बृहत रूप रहेगा। अब तो पहले तो हम लोग भंडारा जो चलाते थे वो गरीब लोग, चूंकि इसमें सिर्फ पडरौना विधानसभा या कुशीनगर लोकसभा या कुशीनगर जनपद के ही लोग नहीं आते हैं, इसमें मूलतः बिहार और अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं इस बासी स्नान को करने के लिए। इसमें हम लोग की बात यह कि गरीब लोग आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं और उनको आने के बाद रात को सोने की व्यवस्था नहीं होती है, भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसकी व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे सहयोगियों ने निर्णय लिया कि हम इस अभियान को हमेशा चलाते रहे। हमारे पूर्व के सहयोगी ने जिसको नींव डाला उसको परंपरा की ओर से मैं आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं, और मैं चाहता हूं कि भगवान मुझे उतनी शक्ति दे कि मैं निरंतर इस सेवा को चलाता रहूं और ये संख्या निरंतर बढ़ाता रहूं और इस मेले का स्वरूप बढ़ता रहे, हमारे सनातन धर्म का और आगे बढ़े, इस श्रद्धालुओं का भाव और बढ़े, यही मेरी इच्छा है।